नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे क्या निफ्टी 18,000 को इस पर्टिकुलर सीरीज में टच कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, आज का मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग था और ऑप्शन चेन डाटा पे और चार्ट पे निफ्टी कैसा दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी को भी समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि बैंक निफ्टी क्या 40,000 के लेवल तक टच जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। ये सारे पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसा रह सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है और इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि आज के दिन एक्सपायरी के दिन एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। अगर निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट अपने नए लाइफ टाइम हाई पे ही क्लोज हुआ है। यहाँ पे 17,826 की क्लोजिंग आई है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे निफ्टी अब करना क्या चाह रहा है, क्या 18,000 को इस पर्टिकुलर वीक में यहाँ पे टच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसको हम समझेंगे। कल के वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, लेवल बताए थे, उन लेवल्स के ऊपर आज मार्केट खुला। इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं था मेरे को एक्सपेक्टेशंस था कि ये 17,610-20 के रेंज में खुलेगा। बट ये एग्जैक्टली जो खुला, ये जो मार्केट का लेवल था जहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया था एक गिरावट के बाद, सीधा सीधा उसके ऊपर ही खुला और इमीडिएटली ये ऊपर चलना स्टार्ट हो गया था। तो आपको ये दिख रहा है क्लियरली, ये ऊपर जाना स्टार्ट हो गया था। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं पूरे दिन एक पॉजिटिविटी रही और शॉर्ट कवरिंग की हेल्प से, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है नीचे कॉल राइटर्स थे, वो ट्रैप हुए और फिर धीरे-धीरे मार्केट ऊपर जाता गया। जैसे-जैसे लेवल निकलते गए मार्केट में और शॉर्ट कवरिंग बनती गई और मार्केट को पूरे दिन हेल्प मिलती रही विद द हैवी वेट्स जस्ट लाइक द एचडीएफसी, इन्फोसिस, रिलायंस। इन्होंने कंटिन्यू पार्टिसिपेट किया मार्केट में बाइंग में, तो इसीलिए निफ्टी यहाँ पे ऑलमोस्ट नए लाइफ टाइम हाई पे बंद हुआ है। अब अगर हम ऑप्शन चेन को समझते हैं तो देखो यहाँ पे क्लियरली एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है 18,000 के लेवल की। वो कैसे दिख रही है उसको हम समझते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ आपको। देखो 17,800 की पुट है, 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है क्योंकि हम 800 के ऊपर बंद हुए हैं। 17,700 की पुट पे भी ऑलमोस्ट 28.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,600 पे 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,500 पे 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यानी 17,500 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा इस पर्टिकुलर सीरीज में। बाकी ये लेवल्स आते रहेंगे, वो थोड़ी देर इंट्राडे के लिए आएंगे और फिर ये ऊपर मार्केट चला जाएगा। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 17,500 का है। अब यहाँ पे आप देखो 17,800 की जो कॉल है वहाँ पे आपको 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर आप देख रहे हो कोई भी बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, सीधा सीधा 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट 18,000 के लेवल पे है। बट अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे, 18,000 की पुट 17.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट पहले से ही यहाँ पे बन चुका है। तो ये इंडिकेशन दिख रहा है कि मार्केट 18,000 के लिए निफ्टी बिल्कुल रेडी है और यहाँ पे थोड़ी सी भी ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिविटी रही तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, यानी जो मंथली सीरीज़ है जिसकी एक्सपायरी 30 सितंबर को होगी, इसमें आपको निफ्टी 18,000 टच करता हुआ दिखाई देगा। मे बी 18,100 तक भी जा सकता है क्योंकि ये मंथली सीरीज़ है और मंथली सीरीज़ में क्या होता है, नॉर्मली जो माहौल ट्रेंडिंग बन जाता है। अगर पॉजिटिव वाइज होते हैं तो पॉजिटिविटी के साथ मार्केट ट्रेड करता है और नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिविटी के साथ ट्रेड करता है। मंथली सीरीज़ में नॉर्मली हम ऐसा देखते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान यही रखना है कि शॉर्ट ना करो क्योंकि मोमेंटम स्ट्रांग है। शॉर्ट करोगे ट्रैप हो जाओगे, फंस जाओगे। जैसे कल अगर परसों का माहौल देख के जिन लोगों ने शॉर्ट्स बनाए होंगे, आज वो गैप अप में फंस गए। दिस इज़ द बिग मिस्टेक जो कि ज़्यादातर एक कह सकते हैं एक बुल मार्केट में या एक पॉजिटिव मार्केट में ज़्यादातर लोग करते हैं। वो क्या हमेशा क्या करते हैं, थोड़ी सी गिरावट आती है और मार्केट में वो शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि बाई करने की हिम्मत नहीं है उनको। और इस मार्केट में हर डिप पे बाइंग से ही आपको पैसा मिलेगा, चाहे आप इन्वेस्ट करो, चाहे आप ट्रेड करो, चाहे कुछ भी करो। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव साइड पे ट्रेड करोगे उतने चांसेस आपके विनिंग के ज़्यादा रहेंगे। तो क्लियरली यहाँ पे ऑप्शन चेन में इंडिकेशन मिल रहा है कि 18,000 इस पर्टिकुलर सीरीज़ में आ सकता है। ज़्यादा दूर नहीं है, हम 150 पॉइंट ही हैं। हो सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पे डाउ फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, हो सकता है कि कल ही गैप अप हो जाए क्योंकि 200 पॉइंट ऑलरेडी डाउ फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। अगर देखो बहुत से लोग एकदम से एग्रेसिवली बोल रहे थे कि यूएस मार्केट गिर गया, उसने लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी, सब कुछ। देखो जाहिर सी बात है, अब आप अगर मैं डाउ की बात करूं, पिछले कुछ दिनों में आप देखो, देखो ये है ऑलमोस्ट
अप्रैल और मई के बाद अगर आप देखोगे तो कोई भी मूवमेंट नहीं है डाउ जोन्स में। 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट में घूम रहा है। तो ऐसे जब माहौल होता है, ऐसा जो कंसोलिडेशन होता है ना, तो इसका लोअर लेवल भी टेस्ट होता है और अपर लेवल भी टेस्ट होता है, क्योंकि ट्रेडर्स के पास ज़्यादा जगह नहीं है कुछ करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, इसी रेंज को प्ले आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मार्केट तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा ना, नहीं करेगा तो पार्टिसिपेशन ही नहीं आएगा। तो वो चीज़ होती रहती है यहाँ पे। तो उस पे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोचने की ज़रूरत ये है कि मार्केट जब होल्ड करके कंटिन्यूअसली गिरना स्टार्ट करेगा, ये सारे जो 200 और देखो इसने जो एग्जैक्टली जो बाउंस बैक दिखाया है, अगर मैं यहाँ पे आपको टेक्निकली दिखाऊं, तो देखो बहुत से लोग टेक्निकल फॉलो करते हैं। डे पे जाते हैं, आपको दिखेगा 200 डे मूविंग एवरेज 33,600 से ही इसने बाउंस बैक दिखा दिया है सिंपल मूविंग में। इसका जो लो बना था आई थिंक जो 33,700 के आसपास का बना था। तो कहीं नहीं कोई नेगेटिविटी है, छोटी मोटी न्यूज़ आती हैं मार्केट में और उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आती है। और प्रॉफिट बुकिंग में जो वीक हैंड होते हैं, जो बेसिकली कुछ खरीद के बैठे होते हैं, वो निकल जाते हैं। इसीलिए मार्केट में हमेशा जो बुल मार्केट में थोड़ा सा पैसा कमाना, इन्वेस्टिंग करके पैसा कमाना तो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर डिप पे ऐसा लगता है कहीं यहीं से मार्केट क्रैश ना हो जाए या रिवर्स ना हो जाए। फिर मार्केट न्यू हाई बना देता है, फिर बंदा सोचता है कि अब खरीदूं या नहीं खरीदूं। तो ये प्रॉब्लम है। सेम चीज़ इंट्राडे में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। जब समझ लो मार्केट यहाँ पहुँच गया होगा 17,770 के आसपास, तो यहाँ पे हिम्मत नहीं होगी बहुत से लोगों की खरीदने की, यार मैं यहाँ पे खरीदूं, तो वो शॉर्ट करेंगे। फिर मार्केट उछल जाएगा, वो फिर अपनी पोजीशन को काटेंगे। फिर मार्केट थोड़ी सी डिप लगाएगा, फिर उनको लगेगा ला अब शॉर्ट कर देता हूँ, अब गिर जाएगा। फिर मार्केट उछल जाता है, क्योंकि ये जो बाउंस आ रहे हैं ना, ये बेसिकली जो लोग शॉर्ट बना रहे हैं उनकी वजह से ही बाउंस आ रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, जैसे मार्केट गिरता है वो थोड़ा सा शॉर्ट बनाते हैं, तुरंत मार्केट उछल जाता है, तो वो शॉर्ट कवर उनको करना पड़ता है। तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये मूवमेंट आते रहते हैं आपको। यहाँ पे भी गिरा होगा, कुछ लोगों ने शॉर्ट किया होगा, ज़ाहिर सी बात है बाउंस बैक आया, शॉर्ट कवरिंग में कन्वर्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जो कि इंट्राडे में भी एप्लीकेबल होती हैं और लॉन्ग टर्म में भी एप्लीकेबल होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जो आप कैश में खरीदते हो उसको आप होल्ड कर सकते हो, और इंट्राडे में क्या होता है कि आपको जो पोजीशंस होती है उसमें अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके जो टाइम वैल्यू है वो हिट करती है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो इस चीज़ का भी डर रहता है कि कहीं फ्री ट्रेड ना हो जाए या फिर आपको कोई बड़ा लॉस ना हो जाए। तो वो सारे पॉइंट यहाँ पे रहते हैं, बट वो पॉइंट हम डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में वीडियो में। बट फिलहाल निफ्टी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पास एक 18,000 का टारगेट है। कैसे फॉलो कर सकते हो 18,000 के टारगेट को? देखो 17,900 का टारगेट ये लगा हुआ है। एक ट्रेंड लाइन मैंने ये आज के दिन की ये खींच रखी है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड कर रहा है तब तक ये पॉजिटिव है। अगर ये नीचे आता है तो स्लाइटली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है? अराउंड 17,740 तक की। अगर इस लेवल तक आपको मिलता है तो फिर आप यहाँ पे दोबारा से ख़रीद के काम कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा 17,700 का। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आनी चाहिए। इसके ऊपर आप ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, आप पॉजिटिव ही हो और पॉजिटिविटी के साथ ही आपको ट्रेड करना चाहिए यहाँ पे। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, लेटर सुबह 18,000 पे ही खुल जाता है निफ्टी, होता है क्योंकि पॉजिटिव होता है तो मार्केट 100-150 पॉइंट ईजिली खुल जाता है और शुरू के 4-5 मिनट में ही आपको टारगेट वो अचीव करता हुआ दिखाई देता है। तो अगर उस लेवल पे ही खुल जाता है तो फिर आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग के लिए। यानी एक बड़ा गैप अप होता है तो आप सेम इसी लेवल के 17,850 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हो, यानी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। ख़रीदना आपको तभी है जब आप फ्लैट खुल रहे हो, स्लाइटली कह सकते हो कि 17,900 के आसपास खुल रहे हो तो ठीक है। 17,800 सीधे सीधे 18,000 के आसपास खुल रहे हो आप, आपके पास जगह नहीं है खरीदने की, तो वहाँ पे आपको ख़रीदना नहीं है। शॉर्ट करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बट ख़रीदना नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आप फंस सकते हो। सेम चीज़ बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में इंटरडे में आज का देखा जाए तो 37,800 के आसपास ये अटक रहा था। तो 37,800 के ऊपर अगर निकलता है ये, तो आपके लिए जो टारगेट होगा 38,200 का बन सकता है। तो इस पर आप नज़र रख सकते हो, जो कि आपके काम का आ सकता है। अगर ये 38,200 के ऊपर टिकता है, टारगेट है 38,500, तो इस पे नज़र रखो। बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम बन रहा है। अब पहले की तरह नहीं हो रहा कि निफ्टी चलता था बैंक निफ्टी हॉल्ट करता था। अब दोनों इंडेक्स चल रहे हैं,
ठीक है ना। निफ्टी भी चल रहा है, बैंक निफ्टी भी चल रहा है। अब आप देख रहे होगे कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी लगभग बराबर ही चल जाते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर ये 37,800 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करता रहता है तो आपको यहाँ पे बाय करके काम करना चाहिए। और 38,140 का हाई था नया, आपको 38,200 का, 38,300 का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप उस एक्शन को ज़रूर होते हुए देखिए, जब होता है तभी आप ट्रेड करिए। अदरवाइज़ मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल जाता है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है और जिस साइड का प्राइस एक्शन बनाएगा उस साइड के प्राइस एक्शन पे आपको ट्रेड करना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय